कि वो लोगों के इमोशंस को छेड़ने के लिए, लोगों के जज्बात भड़काने के लिए या वोट बटोरने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। कोई गरीबों का खुद को हमदर्द कहता है, कोई मसीहा कहता है, कोई इनकलाब के नारे देता है। लेकिन जब सत्ता मिलती है, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं, तो इनकलाब के नारे, वो गरीबों के मसीहा होने की बातें भूल जाते हैं। वो फिर अपने आप के साथ इतना लगाव, इतना प्यार करते हैं कि आज उन लोगों की फिक्र ही नहीं जिन लोगों ने उनको चुना है। लोग 3 माह के अंदर ही इस बात को समझ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा गलत फैसला हुआ लोगों के द्वारा। लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लीडर बने हैं और वो अब सोशल मीडिया को दोबारा यूज कर रहे हैं अपने आप की पब्लिसिटी करने के लिए, रीलें बनाने के लिए, फोटो अपलोड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ मेरे साथ इस वक्त पीडीपी के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख नासिर साहब इस समय मेरे साथ मौजूद है। हालांकि कंटेस्टेड कैंडिडेट जो है वो इंदरवाल से रहे हैं और एडवोकेट है, फॉर्मर जर्नलिस्ट भी रहे हैं। एडवोकेट साहब, सबसे पहले सवाल जानना चाहूँगा कि इस समय सिचुएशन जो बनी हुई है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ एहतजाज कर रही है रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर, तो किस नज़र से आप इस चीज़ को देखते हैं? देखिए, इस वक्त जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेस नेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, इसने बहुत सारी बातों से पर्दा उठाया है। हम शुरू से बात कहते आए हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ जो कुछ भी आज तक गलत हुआ है या जम्मू कश्मीर की शनाख्त जो छीनी गई है, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का एक बड़ा रोल रहा है। चाहे सदर रियासत से गवर्नर के ओहदे की बात करें या वज़ीर आज़म से वज़ीर आला की कुर्सी को एक्सेप्ट करने की बात नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ दगा की है और आज भी जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई अगर दगा कर रहा है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रही है। क्योंकि चुनाव लड़ने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लोगों से कहा कि 370 को वापस लाने के लिए, 35A को वापस लाने के लिए वोट दीजिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुए, उन्हें सत्ता मिली, उन्होंने कहा कि 370 फिलहाल वापस नहीं आ सकता क्योंकि बीजेपी के दौर में वापस नहीं आ सकता। ये बात वो पहले भी कह सकते थे और अब रिजर्वेशन के हवाले से उनके ही एक MP उनके खिलाफ प्रदर्शन पर बैठे हैं। तो इस बात से ये आया होता है कि जहां उनके लीडर उनसे खुश नहीं है, जहां अवाम उनसे खुश नहीं है, तो अपोजिशन का तो काम है कि उनकी जो कमियां हैं, उनकी जो खामियां, उनको उजागर करें। तो मुझे लगता है कि अगर हुला साहब के एहतजाज से बहुत सारी बातों पर पर्दा उठ गया है। सर, आपने कन्वेंशन के दौरान जो है कुछ MLAs को निशाना बनाया, जिसमें चंडीगढ़ जाहिर सी बात है, और आपने थार की रील्स वगैरह, जाहिर सी बात है महराज मलिक की आपने वहाँ पर बात की है। तो क्या लगता है आपको कि जो वादे उन्होंने किए, क्योंकि आपने दो से तीन MLAs को आपने खास निशाना जो है दौरान स्पीच बनाया था? देखिए, मैं किसी की शख्सियत के खिलाफ नहीं हूँ, किसी की ज़ात के खिलाफ नहीं हूँ। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि आप जो कैमरा के सामने बोलते हैं या आप जो लोगों की जो जनसभाओं के सामने बोलते हैं, वो आप बंद कमरे में भी वही बात करिए। आपके दिल में जो बात है वो आप जुबान पर लाइए, आपकी जुबान पर जो बात है उसको आप अमलाइए। कुछ लोगों का ये एक दस्तूर बन गया है कि वो लोगों के इमोशंस को छेड़ने के लिए, लोगों के जज्बात भड़काने के लिए या वोट बटोरने के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। कोई गरीबों का खुद को हमदर्द कहता है, कोई मसीहा कहता है, कोई इनकलाब के नारे देता है। लेकिन जब सत्ता मिलती है, जब वो कुर्सी पर बैठते हैं, तो इनकलाब के नारे, वो गरीबों के मसीहा होने की बातें भूल जाते हैं। वो फिर अपने आप के साथ इतना लगाव, इतना प्यार करते हैं कि आज उन लोगों की फिक्र ही नहीं जिन लोगों ने उनको चुना है। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन इतना जरूर कहा, देखे, कुछ लोग सोशल मीडिया के माध्यम से लीडर बने हैं और वो अब सोशल मीडिया को दोबारा यूज कर रहे हैं अपने आप की पब्लिसिटी करने के लिए, रीलें बनाने के लिए, फोटो अपलोड करने के लिए। तो कहीं ना कहीं लोगों को समझ लेना चाहिए कि उनके जो मसाइल हैं, उनकी जो मुश्किलात है, उनका अजाला कैसे हो सकता है और कौन लोग उसके अहल हैं। तो मैंने तो किसी को निशाना तो नहीं बनाया, लेकिन चलिए, आपने अगर किसी की तरफ इसको ले रहे हो तो मैं हर उस MLA को जिसकी कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है, उनको निशाना बनाते आया हूँ, बनाऊंगा और बनाते रहूंगा। आखिरी सवाल है, कुछ दिन पहले यहाँ पर एक ऑफिशियल मीटिंग रही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की, डिस्चार्ज मीटिंग उसे कहते हैं, कि जिसमें MLAs या जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है वो अपना जो है वो रिप्रेजेंट करें या जो चीज़ें, जो प्रॉब्लम्स उनको आ रही है वो करें। लेकिन किश्तवाड़ में भी देखा गया और डोडा में भी देखा गया कि कुछ MLAs ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तो क्या आपको लगता है कि जो पब्लिक की रिप्रेजेंटेशन थी वो कहीं ना कहीं छूट रही है, जो सेंटर के हाथ में है? अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यहाँ पर आए तो शायद कुछ उनके हाथ में हो सकता था। देखिए, जहाँ तक हमारे मेंबर पार्लियामेंट की बात है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह साहब की बात है, वो हमें हमेशा 5 साल के बाद नज़र आते हैं। जब चुनाव होता है तब वो नज़र आते हैं और तब तक वो लापता हो जाते हैं। इस बार जब वो दिशा जो मीटिंग लेने आए थे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर, तो यकीनन जो अपोजिशन पार्टीज़ के MLAs थे उन्हें उस मीटिंग में नहीं देखा गया। लेकिन मुझे नहीं लगता वो कोई ऑफिशियल मीटिंग करने वो आए थे या उस नीयत से आए थे। मुझे तो यही लगा कि वो अपने पार्टी वर्करान से मिलने आए थे, उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाया जाए, पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वही करने आए थे। इसलिए उन्होंने बाकी MLAs को बुलाने की जहमत गवारा नहीं किया, वो लोग नहीं गए।
तो एमपी साहब ने भी जम्मू कश्मीर के इतने बड़े लीडर हैं, वो इस खिता के एमपी रहे हैं, दूसरी मरतबा रहे हैं, और इस वक्त मरकजी सरकार में एक वजीर के भी ओहदे पर बैठे। तो अगर देखा जाए इस उधमपुर डोडा पार्लियामानी हलके में उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी है। वो सिर्फ एक वोट बैंक के तौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं, मोदी जी के नाम पर वोट लेते हैं, लोगों के जज्बात भड़काते हैं। तो काम तो उन्होंने कभी कुछ किया नहीं। वो दिशा मीटिंग करें या किसी और भाषा में आके मीटिंग करें, उससे न कोई ज़मीन पर तरक्की होनी है, न लोगों के मसले हल होने। तो जहाँ तक एमएलएज़ के उस मीटिंग में ना होने की बात है, तो मुझे लगता है इसका बेहतर जवाब वो लोग दे सकते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगा कि अब आपको एक और जिम्मेदारी दी गई है, पूरे चुनाव रीजन को जो है फिर से एक बार पार्टी कन्वेंशन कर रहे हैं, मीटिंग्स आप कर रहे हैं, लेकिन पीडीपी को कहाँ से चूक हुई? एक वक्त था कि यहाँ पर पीडीपी की सरकार थी, लेकिन आज के वक्त में देखा जाए तो गिने चुने कुछ एमएलएज उनके हैं, तो क्या आपको लगता है कि कहाँ पर छूट हो रही है? देखिए, हर जमात में उतार चढ़ाव होता रहता है, ये सियासत है, इसमें उतार चढ़ाव होता रहता है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन हुई 5 अगस्त 2019 के बाद, तो मरकजी सरकार के निशाने पर पीडीपी जमात रही, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर जम्मू कश्मीर के लोगों की कोई नुमाइंदगी करने की कैपेसिटी रखता है, वो पीडीपी रखती है। और इसलिए हमारे दर्जनों मिनिस्टर्स, फॉरेन मिनिस्टर्स, एमएलएज को पार्टी से निकलने पर मजबूर किया गया, पार्टी पर हमले हुए, पार्टी की क़यादत को नज़रबंद किया गया, दर्जनों हमारे लीडर नज़रबंद रहे, मैं भी 1-1.5 माह तक नज़रबंद रहा। तो हर तरह से हमारी जमात पर हमले हुए, इसे कमज़ोर करने की कोशिश की गई। लेकिन हमारी पार्टी की लीडर महबूबा मुफ्ती साहिबा, वो एक जुर्रतमंद खातून है, आयरन लेडी उसको हम कहते हैं, वो खड़ी रही, डटी रही महाज पर। और ये इस चुनाव की आप बात कर रहे हैं कि हमारे पास बहुत कम एमएलएज, लेकिन आपको मैं बता दूं, आप कश्मीर वादी की अगर बात करें तो मैक्सिमम आप देखेंगे कि जहां भी अलायंस के उम्मीदवार जीत कर के हैं, वहां दूसरे नंबर पर आपको पीडीपी नजर आएगी। अलायंस, हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि 3-4 जमातें मिलकर के चुनाव लड़ रही थी। वहाँ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी लोकल पार्टीज इकट्ठे पीडीपी के खिलाफ चुनाव लड़ रही। तो अगर हम इन सभी जमातों के बाद हम दूसरे नंबर पर आए, तो मुझे नहीं लगता हम किसी भी क्षेत्र में कमजोर थे। अगर ये लोग भी अलग अलग चुनाव लड़ रहे होते तो आज पीडीपी सबसे बड़ी जमात की शक्ल में यहाँ पर मौजूद होती। लेकिन उतार चढ़ाव है, इसीलिए हम आज दोबारा हम मैदान में निकले हैं। पार्टी ने मुझे एक जिम्मेवारी दी है, चिनाब रीजन में हम लोग कन्वेंशंस कर रहे हैं। आज हम डोडा में हैं, हमारा जल्द ही भद्रवा में और किश्तवाड़ के तीनों असेंबली नशिस्तें जो है वहाँ पर जाकर के प्रोग्राम होंगे। हम पार्टी वर्कर्स को मोबिलाइज कर रहे हैं, लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, पार्टी का पैगाम, पार्टी का मंशूर लोगों तक लेकर के जाएंगे। और मुझे लगता है कि लोग 3 माह के अंदर ही इस बात को समझ चुके हैं कि एक बहुत बड़ा गलत फैसला हुआ लोगों के द्वारा, और जिस जमात को चुन करके भेजा है वो जमात उनसे दगा कर रही है। और आपको मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कहता हूँ कि पीडीपी का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। और ख़ासकर चिनाब रीजन की अगर बात करें, चिनाब रीजन में जब भी चुनाव, चाहे पंचायत के हों, म्यूनसिपल बॉडीज़ के हों या असम्बली के हों, आपके लिए चौंका देने वाले नतीजे होंगे। पीडीपी इस इलाके में दोबारा उससे ज़्यादा ताकत में, जो माजी में थी उससे ज़्यादा ताकत बन करके उभरेगी।